दोस्तों जय माता दी। गुरु को प्रिय मकर राशि वाले जात को कैसा रहेगा आपका अगस्त माह। आपके अगस्त माह की चंद्र कुंडली का हम विश्लेषण यहाँ पर करेंगे, परंतु पहले कुछ ऐसी बातें सुन लीजिए जो आपको सुननी चाहिए और माननी भी चाहिए। धैर्य से चलो, दीर्घकालिक सफलता का मार्ग खुल जाएगा। धैर्य चाहिए इस महीने आपको। जब कर्म और दृष्टि दोनों स्पष्ट हों तो आपके भीतर की चुप्पी सबसे ऊंची आवाज बन सकती है, तो इसका सदुपयोग कीजिए। 5 बातें जो आपको अगस्त माह के लिए माननी चाहिए। धैर्य की बुनियाद पर प्रगति की इमारत खड़ी होगी। थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा गया धन अब बड़ा होकर लौटेगा, और मन को यदि आपने स्वस्थ रखा तो प्रगति तो होकर मानेगी। अनुशासन से कर्म, मौन से बल और विचार की दिशा मिलेगी। कड़वी बात और कठोर व्यवहार, बिना सोचे हाँ या ना, इनसे आपको बचना चाहिए। चलिए हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ये है आपका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। अगस्त माह की बात हो रही है और इसके मालिक शनि महाराज हैं जो पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, और शनि तीसरे भाव में अच्छे होते हैं, उपचय भाव है, इसलिए आपका व्यक्तित्व अच्छा बनेगा। कठोर मेहनत करने की सोचोगे और कई बार बहुत कड़वा सच भी बोल दोगे, इससे भी बचना चाहिए। शनि बकरी है तो और ज़्यादा प्रभावी यहाँ पर हो रहे हैं, और आपका लग्नेश धनेश भी है और दोनों पराक्रमेश बन के बैठे हैं। तो लग्नेश धनेश पराक्रमेश बना हुआ। पराक्रम करिए, मेहनत करिए, अपने छोटे भाइयों बहनों से अच्छे संबंध रखिए, और वाणी में सत्यता का बोध तो है, वाणी में सत्यता का भाव तो है, परंतु फिर भी ऐसा कठोर सत्य मत बोलिए जो किसी को चुभ जाए। और ये पराक्रम वाले जो शनि महाराज हैं, इनकी 3 दृष्टि होती हैं, और इनकी 3 दृष्टि चेतना का आग्रह करती हैं कि आप चेतन हो जाइए। कहाँ कहाँ पे? 1 2 3। ये पहली दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके संतान भाव पे है और आनंद वाले भाव पर है। तो थोड़ा सा यदि आपके बच्चे हैं तो उन पे ध्यान दीजिए, निगाह रखिए, सावधानी बरतिए और उनसे कठोर भाषा में बात मत कीजिए। शनि की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य पे है और यह मंगल पहले से ही बैठे हैं, और ये जो भाग्य भाव में मंगल हैं आपको आध्यात्मिक बनाते हैं, आपको धार्मिक बनाते हैं, पर पिता से या पिता तुल्य लोगों से थोड़ा विवाद भी करवाते हैं। तो इस विवाद से आपको बचना होगा, और शनि और मंगल मित्र नहीं हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा भाग्य में ये समस्या उत्पन्न करते हैं। तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और ऐसे कोई कर्म मत करिए जिससे किसी को कष्ट पहुँचे। झूठ का साथ तो आप नहीं देंगे, परंतु यदि मौका है तो देना भी मत। कितनी जरूरत हो तो भी मत देना, तो भाग्योदय कोई रोक नहीं सकता। और फिर यहाँ पे शनि महाराज की दृष्टि, ये तो 7वीं 8 9 10, यहाँ पे 10वीं दृष्टि शनि महाराज की आपके व्यय भाव पर आ गई, अध्यात्म भाव पे आ गई, मोक्ष के भाव पर आ गई। तो फिर मैंने बोला कि यहाँ पे सच्चाई आपके लिए अच्छी होगी, आध्यात्मिक आप जरूर बनेंगे। और चेतना चाहिए हमें, हम धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति थोड़े से ज़्यादा जागरूक हो जाएं। और खर्चे, क्योंकि ये खर्चे का बात भी है, खर्चों पर भी हम थोड़ी सी लगाम लगाएं, भौतिकता से बचें। क्यों बोला मैंने, ये भी तो सुन लीजिए। ये आपके गुरु और शुक्र बैठे हैं 6ठे भाव में, ये रोग, रिपु और ऋण का भाव है,
और रोग रिपु और ऋण के भाव में गुरु शत्रु नाशी होते हैं, परंतु शुक्र शत्रुओं को बढ़ावा देते हैं। दोनों मिलके एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, क्योंकि दोनों गुरु हैं, परंतु स्वास्थ्य में दोनों समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और अपने विचारों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आध्यात्मिकता और भौतिकता कई बार संतुलन बनाने के स्थान पर असंतुलन बना देती है। तो ध्यान रखिए कि आप बातें बहुत आध्यात्मिक और धर्म की करें और सोच आपकी थोड़ी दूषित हो जाए तो नुकसान होगा ही होगा। और ये शुक्र महाराज जो यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, और वो कहते हैं कि शुक्र जिस स्थान पर दृष्टि डालता है वहाँ के आर्थिक स्रोत आपको फायदा दिलवाते हैं। विदेश से जुड़ा हुआ है, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, जेल से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, ये चारों चीजें आपको फायदा देंगी, नुकसान नहीं देंगी। ये चारों चीजें आपको फायदा देनी है। विदेश से आपको कुछ धन लाभ हो सकता है, जुड़ जाइए। आप हॉस्पिटल में यदि किसी तरीके से अपना आपका कार्य क्षेत्र है जुड़े हुए हैं तो भी आपको फायदा होगा। जेल से संबंधित कुछ कार्य जो होते हैं, कई चीजें सप्लाई होती हैं जेल में, यदि वैसा कुछ कार्य कर रहे हो तो भी आपको फायदा होगा। आर्थिक स्रोत की बात की है, जेल जाने की बात नहीं की है। जेल कमाने के लिए जाने की बात मैंने की है। अब गुरु महाराज जो रहते हैं, गुरु महाराज की दृष्टि जो रहती है वो होती है समृद्धि। तो हम देखें जरा, 1 2 3 4 5 गुरु महाराज एक दृष्टि डाल रहे हैं आपके कर्म पर। आपके कर्म में सच्चाई शनि महाराज लेके आए हैं, अध्यात्म और धर्म गुरु महाराज लेके आएंगे, अच्छे कर्म करेंगे और इस घर को जागृत कर रहे हैं। गुरु महाराज की अमृतमयी दृष्टि है। यहाँ पे जहाँ गुरु बैठे होते हैं वहाँ की चीज़ों में हमें कमी लगती है तो अच्छा है ना। रिपू में कमी लगेगी तो अच्छी बात है, शरीर में भी कमी लगेगी कि कुछ तो जबरन की बीमारियां हो गई होंगी नहीं, फिर आपको लगेगी। परंतु ये कर्म में यहाँ पे गुरु महाराज ने 5वीं दृष्टि से अमृत बरसाया है और 7वीं दृष्टि गुरु महाराज यहाँ पे भी डाल रहे हैं। तो अध्यात्म के अवसर हैं आपके पास। और 9वीं दृष्टि धन भाव पर है। इस दृष्टि से आपको बड़ा आनंद मिल रहा है, क्योंकि राहु दूसरे भाव में पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं और हम धन कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। परंतु गुरु महाराज ने इस ग्रह गोचरीय व्यवस्था ने आपके लिए ये शुभता कर दी है कि गुरु महाराज 9वीं दृष्टि से राहु महाराज को कंट्रोल किए हुए हैं। तो धन कमाने की आप सोचोगे, परंतु नंबर 2 3 4 5 के रास्ते आप नहीं अपनाओगे। आप अच्छे तरीके से धन कमाने की कोशिश करोगे। धन के प्रति एक ईगरनेस होती है कि चाहिए ही चाहिए। ऐसा होता है जब यहाँ होते हैं और परिवार में विवाद होते हैं। परंतु गुरु महाराज ने जब यहाँ देखा तो इसमें उन्होंने थोड़ी सी कमी करवा दी। अच्छा, आपके 7वें भाव में सूर्य और बुध दोनों बैठ गए। तो बुध तो यहाँ पे आपको अच्छा चतुर व्यापारी बनाएंगे। और बुध जो है, बुध बकरी है। और एक बात बताना तो और भूल गया कि शुक्र 20 अगस्त से यहां आके आपको और भौतिकतावादी बनाने वाले हैं। आपको लगेगा कि आपका साथी एकाएक फैशन परस्त हो गया है, उसे कुछ भी फैशन वाली चीज़ें चाहिए। तो ये 20 अगस्त के बाद की बात है, जब तक सूर्य महाराज यहाँ से अष्टम में चले जाएंगे। परंतु सूर्य जब यहाँ रहते हैं तो अहंकारी थोड़ा सा बनाते हैं, जीवन साथी से थोड़ा सा विवाद करवाने की कोशिश करते हैं। परंतु 17 अगस्त को सूर्य यहाँ अपनी राशि में पहुंच जाएंगे। आयुवान है यहाँ पे सूर्य, परंतु केतु यहाँ पे मोक्ष की बात करवाएंगे, आपको डिटेक्शन करवाएंगे। आप सोचोगे नहीं भविष्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भी नहीं सोचोगे, खान पान को कुछ भी करोगे, अनियमित करोगे। ऐसा मत करना, इसमें सावधानी रखना। ये केतु महाराज यहाँ पे करवाने वाले हैं। और वाहन वगैरह किसी से वाद विवाद से बचना चाहिए जब सूर्य महाराज यहाँ आ जाएं तब। मंगल की बात तो कर ली है, कर्म की बात भी कर ली है। और देखिए ना, भाग्येश लाभेश है, कितना अच्छा राजयोग बन गया। भाग्येश
लाभेश है, मतलब जो लाभेश हैं वो भाग्य में बैठे हैं, तो भाग्य में लाभ है, सत्कर्मों से हम ये लाभ ले सकते हैं। हनुमान जी की आराधना आप करते रहिए, ये बहुत बहुत आपके लिए शुभता लेकर आने वाली है। तो मंगल की चौथी दृष्टि भी बहुत काम की होती है, 1 2 3 4 यहाँ पे लगा हुआ है, और विदेशों से कुछ ना कुछ टेक्निकली जुड़ जाओगे तो फायदे में रहोगे। मतलब अजीब सी बात बोलूं कि शायद सोशल मीडिया, वो भी तो विदेश से जुड़ा है, उसमें भी फायदा होता है। हालांकि सोशल मीडिया वाले भाव में शनि महाराज या बकरी होके बैठे हुए हैं, परंतु फिर भी वहां से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और कुछ उपाय हैं जो आप करें तो आप इस अच्छे माह को और अच्छा बना सकते हो। रक्षाबंधन यहाँ पे है, शंकर जी का इतना अच्छा महीना चल रहा है, तो शनिवार को काले कपड़े में 7 काली उड़द, 1 लोहे की कील और थोड़ा सा सरसों का तेल उसमें 2 बूंद टपका के पीपल के नीचे रखने। अपने शयन कक्ष में बेडरूम में अर्धनारीश्वर का चित्र रखें। शंकर पार्वती आधे आधे होते हैं, कार्य और पारिवारिक जीवन में संतुलन बन जाएगा। ये सूर्य महाराज थोड़ा संतुलन करवा रहे थे यहाँ पे। हर शनिवार को किसी वृद्ध या मजदूर को बिना बताए भोजन दान दे दें। और यार रात में सोते समय पैरों पे सरसों के तेल की मालिश जरूर करवाएं, हड्डियों संबंधी समस्या से निजात मिलेगी और शरीर भी शांत रहेगा और गहरी नींद भी आएगी। तो इस महीने को अच्छा बना लीजिए। जय माता दी।